आजकल ज़्यादातर ख़बरें जो हैं वो बदकिस्मती से कोई ख़राब ही खबरें आ रही हैं। तो आज की जो मीडिया टॉक है उसको मैं कुछ मस्बत बातों से शुरू करना चाहता हूँ, और वो मस्बत बातें हैं उस पहले 9 माह का जायज़ा इस माली साल के, जिसके आदाद व शुमार तकरीबन तमाम अब आ चुके हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर नेशनल अकाउंट्स पाकिस्तान के मुरतब किए जाते हैं और वो फिर बजट के अंदर दिखाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें जो हैं वो सनत की तरफ से भी हैं, वो ज़राअत की तरफ से भी हैं, वो बिजली की पैदावार में भी हैं, बहुत से मुख्तलिफ वो बरामदात के अंदर भी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जी ज़राअत के अंदर, और जो पिछले 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसानों के पास आमदनी में इजाफ़ा हुआ है, उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी एक वजह जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत ने किसान को उसका जायज़ हक़ दिलवाया और उसको अपनी फसल की पूरी कीमत मिली है। और साथ के साथ क्योंकि साजगार पॉलिसियाँ थीं ज़राअत के लिए, किसानों के लिए, तो उसकी वजह से लोगों ने फिर बीज भी ज़्यादा लगाया, मेहनत भी ज़्यादा की, और उसके नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि इस साल जो है वो बड़ी 5, अगर मैं आपको फसलों का सिर्फ बताऊं तो कपास जो है वो पिछले साल से 18.6% ज़्यादा पैदावार हुई है इसकी। अब तो तकरीबन इसके तखमीने आ चुके हैं। गन्ने की फसल रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी गन्ने की फसल हुई है और पिछले साल से 9.6% ज़्यादा है। चावल की फसल पाकिस्तान की तारीख़ का रिकॉर्ड है, 9 मिलियन टन क्रॉस कर गया है, पिछले साल से 10.7% ज़्यादा है। मकई की फसल जो है वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का रिकॉर्ड है और 8.6% इसके अंदर इजाफा हुआ है। और आलू की फसल जो है उसमें 34.8% इजाफा हुआ है पिछले साल से, और ये तमाम जो है ये रिकॉर्ड फसलें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर है कि इस हालात के अंदर जहाँ पे अजनास की कीमतें बढ़ी भी हैं और वही एक बड़ी महंगाई की वजह भी बनी, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त अजनास की कीमतें बढ़ी नहीं हैं। तो इस माहौल के अंदर ख़ास तौर पे ये जो इमरान खान ने किसान दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई, जो हुकूमत ने पॉलिसियाँ दी, और उसके नतीजे में ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है हमारी 4 बड़ी फसलों की, ये इसके ऊपर मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसी तरीके से सनती तरक्की, जनाब सनती तरक्की जो है वो पहले 9 माह के जो बड़ी सनतों के आदाद शुमार आए हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% इजाफा हुआ, और पिछले साल 11.5% इजाफा हुआ था। 2005 के बाद ये पहली दफ़ा है कि 10% से ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इससे पहले 2005 के बाद से कभी 7% भी सनती पैदावार में इजाफा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल लगातार, ये दूसरा साल लगातार है जिसके अंदर 10% से ज़्यादा सनती पैदावार में इजाफा हो रहा है। हमारी बरामदात जिनको बढ़ाए बगैर पाकिस्तान ना खुद कफ़ील हो सकता है, ना हकीकी तौर पर आज़ाद हो सकता है। और आपको पता है कि जितनी इमरान खान ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बरामदात के ऊपर ज़ोर दिया, पॉलिसियाँ बनाई, वो को पाकिस्तान की तारीख़ में कोई वज़ीर आज़म नहीं गुजरा जिसने इतनी ज़्यादा मरकज़ी हैसियत दी हो बरामदात को बढ़ाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 26% बरामदात के अंदर इजाफा हमें इस साल के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये तमाम जो पैदावारी सेक्टर है उसकी मैंने आपको सूरत हाल बताई। इसी तरीके से अगर आप तवानाई के एरिया के अंदर आ जाएँ, जो दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है, तो बिजली की पैदावार में पिछले साल से 10% ज़्यादा बिजली पैदा की गई है इस साल। वो और बात है कि इनके आते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई थी, बदतरीन लोड शेडिंग हुई रमज़ान के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है वो 10% ज़्यादा पैदावार हुई बिजली की पिछले साल से। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स हैं, पेट्रोल की सेल जो है उसके अंदर पिछले साल से 17% इजाफा हुआ, जिससे नज़र आता है कि मुल्क के अंदर माशी पहिया जो है वो कितनी तेज़ी से चल रहा था। इन तमाम चीज़ों को जब जोड़ के हम बैठे और हमने आदाद शुमार को जोड़ा, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह अब नज़र आता है कि इस साल का जो हमारी मईशत की ग्रोथ रेट है वो पिछले साल के 5.6% से भी ज़्यादा होगा, और तकरीबन ये 6% तक पहुँचेगा। ये भी 15 साल के बाद पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 साल मुतवातर पाकिस्तान की मईशत 5% की नमू से ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये आपको मैंने कहा कि
ज़रा अच्छी खबरें जो हैं वो पहले सुनाई जाएं कि ये सब हो रहा था और यही तनाजुर है कि यहाँ पाकिस्तान की मईशत जा रही थी जिस वक़्त एक बैरूनी मुदाखलत पर मबनी अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। और अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद क्या हुआ पाकिस्तान की मईशत के साथ, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जायज़ा डालते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। पिछले 2 माह के अंदर जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमी हुई है। यानी 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ इस 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए। और जो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है उसी की वजह से आपको रुपए पे दबाव नज़र आ रहा है। और इसी 2 माह के अरसे के अंदर तकरीबन 15 रुपए की कीमत के अंदर डॉलर की निस्बत कमी नज़र आई है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखते तो वो तकरीबन रोज़ाना 1 रुपये, 1.5 रुपये, पौने 2 रुपये जो है वो रुपया गिर रहा था डॉलर की निस्बत। और ये उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस ख़तरनाक तरीके से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं। महंगाई का बड़ा जिक्र हुआ जी, बड़े बयान भी हमने इनके सुने। और अभी मैं महंगाई की एक और बात मिफ्ता साहब को अभी याद दिलाता हूँ, लेकिन बड़ी हमने तकरीरें सुनी और हमने बड़ी अदाद व शुमार दुनिया के दिखाए कि देखें, मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि दुनिया में अजनास की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी, जिसको अंग्रेज़ी में कमोडिटी सुपर साइकिल कहा जा रहा है, उसकी वजह से ये बुनियाद बनी उस महंगाई की। और इमरान खान ने अपने मुल्क के लोगों को उस महंगाई से बचाने के लिए पूरी कोशिश की और उसमें एक से ज़्यादा इक़दामात हैं। उसके अंदर बाकी अखराजात को बचाकर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत को कम रखना, टैक्स तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया था पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर। उसके अलावा जो बराह रास्त पैसा दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका है, उसके अंदर इजाफ़ा किया गया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। लंगर खाने, पनाहगाह और बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए इमरान खान ने। और मैं आपको बता सकता हूँ, पहले भी मैं बात ये कर चुका हूँ कि हम 3-4 को लोग थे जो तकरीबन रोज़ाना ही हमें वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। और मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे कोई भी ऐसा कोई और टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ख़ुद बराह रास्त इतना काम ना किया हो जितना किस तरीके से महंगाई ये जो आ रही है, जो पूरी दुनिया में फैली रही है, उससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। लेकिन ये अहल तरीन लोग जो आए और उन्होंने कहा कि ये सारी महंगाई है वो इसलिए है कि इमरान खान की टीम नाअहल है, तो उन्होंने क्या किया, पहले महीने के अंदर पाकिस्तान का अफरात ज़र की शरह 11 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंची पहले महीने के अंदर। बजाय कि यहाँ पे कमी नजर आती, बयान आता था टीवी के ऊपर कल से आटा 800 रुपए का हो जाएगा, अगले दिन आटा 1100 से 1300 रुपए हो गया। तो इनको समझ में आ रही है। चल मैं इस पर बाद में आता हूँ कि इनके हालात क्या हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, मैं मिफ्ता को एक उनका बयान याद दिलाऊंगा। वैसे तो सोशल मीडिया ने जो उनकी मत मारी हुई है वो रोज़ाना याद दिलाते हैं। मिफ्ता, अब तो पाकिस्तान में शायद कोई बच्चा भी नहीं बचा है जिसने आपका वो बयान ना देखा हो कि 137 रुपए का पेट्रोल कौन पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकता है, और हम पीडीएम वाले हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे 1 रुपया भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए। जब फैसला करने जाओगे ना मिफ्ता, ये याद रखना बयान फैसला करने से पहले। उसके बाद जनाब अपनी सूद की शरह जो है, जो मुल्क के अंदर कर्जे लिए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर्जे ले रही है, उसमें सिर्फ 2 माह के अंदर 2.5% का इजाफा, 12.5% के ऊपर टी बिल रेट चल रहा था 6 महीने का, जिसके ऊपर हुकूमत पैसा ले रही थी बैंकों से, वो सिर्फ 2 माह के अंदर 12.5% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया। इससे क्या असर पड़ता है, ये लोग सब जो रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही थी, वो उस पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। लोग घर बनाने के लिए रिकॉर्ड पैसा ले रहे थे, उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत के अपने जो बजट है उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा। और ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आपने अगर अभी तक देखा नहीं तो इसहाक डार साहब की सुन लें, जो वो इस वक्त एडवाइस दे रहे हैं मिफ्ता को रुपए की और डॉलर की कदर के ऊपर भी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सिर्फ वही सुन लें कि इसहाक डार क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आती। मिफ्ता को माने कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये इसहाक डार की पॉलिसी स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एक तरफ तो ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो बैरूनी मुल्क से हम कर्जा
लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो ये कर्जे लेने के बगैर तो कोई चारा नहीं इनके पास बचा। तो बाहर से जो कैपिटल मार्केट से हम लोग मुल्क जो है वो पैसा लेता है, यूरो बॉन्ड जिस तरीके से पहले इशू किया गया, तो उसके ऊपर एक रिस्क प्रीमियम यानी पाकिस्तान की मईशत कितने ख़तरे में है उसकी बुनियाद के ऊपर एक इजाफी उसके ऊपर रेट लगता है जो अमेरिका की हुकूमत जितने से बोरो करती है। हमेशा पाकिस्तान का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन वो कितना फ़र्क है वो उसको टेक्निकल टर्म में CDS स्वैप रेट कहते हैं, लेकिन वो आप छोड़ दें। आप समझ लें कि ये मज़ीद पैसा है जो अमेरिका की हुकूमत की बनिस्बत पाकिस्तान की हुकूमत को देना पड़ता है। अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये फ़र्क जो है वो तकरीबन 4% से भी कम था। आज वो फ़र्क जो है वो 9% से ज़्यादा जा चुका है, यानी 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं और दूसरा जो बाहर से पैसा लेना है वो मिलना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त तो जैसे पहले भी मैंने कहा था, सऊदी अरब गए हाथ खाली, UAE गए हाथ खाली, IMF से हाथ खाली, चाइना से हाथ खाली, फिलहाल तो कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये लेने के लिए भी जाएंगे तो ये कीमत इस रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। और ये इस सूरत हाल के अंदर जहाँ मईशत के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल पहुँच जाए जो श्रीलंका के सूरत हाल जहाँ पे पहुँची हुई है, जहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए मुल्क के पास पैसा नहीं बचा है कि मुल्क में गाड़ी में पेट्रोल डलाया जा सके। पाकिस्तान महीनों नहीं, पाकिस्तान हफ्तों दूर है। इस हालात के अंदर आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? बड़े तो ज़बरदस्त रोज़ाना की बुनियाद पे बड़े बड़े फैसले हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद होगी ना। कर क्या रही? हो ये रहा है कि हुकूमत सिर्फ 2 काम कर रही। एक तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जैसे भी वो पहुंचा उस कुर्सी के ऊपर, जिस किसी ने भी बिठाया, जैसे भी बिठाया, जितनी देर के भी बिठाया, अभी तो कुर्सी पे वही बैठे हुए, वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। तो हो क्या रहा है? मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ, और आसिफ जरदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। फैसला साजी मुंजमद है, फैसला साजी मुंजमद है। वो सियासी पार्टियां जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में गैर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए, उनका पैसा तो कबूल है, वोट देने का उनको हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने हल्के के मरूजी हालात का नहीं पता, वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन पूरी पाकिस्तान की काबीना या आधी काबीना बशमूल वजीर आजम के इस वक्त एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी के पास बैठे में उससे गाइडलाइन लेने के लिए कि पाकिस्तान कैसे चलाना है और किस तरीके से फैसले करने वहां पे, और वो भी ऐसा पाकिस्तानी जो मुजरिम है और जो गलत रिपोर्टें दे के इस वक्त यहां से बेल के ऊपर फरार है, उसके पास ये पहुंचे हुए। एक तरफ तो ये तमाशा चल रहा है, दूसरी तरफ जो है इनका पॉलिसी रिस्पॉन्स अभी तक हमें देखने में क्या है? सोशल मीडिया के बच्चों को डराओ धमकाओ, उनके पास उनके खिलाफ FIR काटो, उनके घर जो है FIA के छापे लगवाओ। और ये वो बच्चे हैं, इनकी जाके टाइमलाइन उठा के देख लें, पिछले 4-5 साल की इन बच्चों की टाइमलाइन देख लें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की, भारत जो पाकिस्तान के साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा था, इन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी हो 5th जनरेशन वॉरफेयर की। जाके जरा चेक तो करें ना, इनके सब अकाउंट्स अभी भी मौजूद हैं। उन बच्चों के खिलाफ FIA के छापे लग रहे हैं, और जो कहते थे जो ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो पाकिस्तान की काबीना में बैठे हुए। जो कहते थे कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के अवाम की हड्डियों पर से गोश्त नोच कर खा लिया है, वो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं इस वक्त। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की कौम पागल है? ये भूल जाएं, ये वो वक्त गुजर गए कि जब धौंस, जबरदस्ती और खौफ से फैसले करवाए जाते थे। आपने ये जो भी साइंसदान फैसला साजी कर रहा था और पाकिस्तान की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही थी, उस वक्त वो फैसले करते हुए सिर्फ एक चीज़ भूल गए। वो भूल गए कि पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम भी रहते हैं। बंद कमरे के अंदर शतरंज की चालें खेलकर हुकूमतों को गिराना एक अलग बात होती है, लेकिन इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम भी रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदार अवाम है, ये खुददार अवाम है। ये देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। ना आप खौफ से इनकी जुबानें बंद करवा सकते हैं, और ना इनको ये कह सकते हैं कि जो हमने फैसले कर लिए अब इसी पर गुजारा करो। ये कौम बेदार है। इसलिए मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, बहुत दिन से कह रहे हैं, मामला पहले था कि
महीनों की शायद सूरत हाल है, उससे हफ्तों पर आई, फिर दिनों के ऊपर आ गई है। अगर जल्द फैसले ना हुए, और वो फैसले इमरान खान की मर्जी के नहीं, असद उमर की मर्जी के नहीं, किसी सियासतदान की मर्जी के नहीं, किसी ताकतवर तबके की मर्जी के नहीं, पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के अगर फैसले ना हुए, तो मुझे खदशा है कि आगे मामला दिनों नहीं घंटों तक आता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, फैसले करने की जरूरत है, नीचे लावा पक रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है। जो पहले गम था वो गम अब गुस्से में बदल गया है अवाम का। फैसले करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले करें, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुनकर फैसले करें। कोई मुतालबा, इतना सादा सा मुतालबा, ये मुतालबा ही नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, ये मुतालबा ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दो, सिर्फ ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने दो। इलेक्शन कॉल कराओ, जल्द अज जल्द इलेक्शन कॉल कराओ, और पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान की अवाम के हाथ में छोड़ दें। किसी को कोई इसके अंदर दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है, कोई हमारी कोई फेवर ना करे, किसी तरीके से भी इसके अंदर दखल अंदाज ना हो। फैसले करें और पाकिस्तान के अवाम को फैसला पाकिस्तान के अवाम के ऊपर छोड़ दें। जी असद भाई, एक बेजर सा सवाल है कि आप इस वक्त अपनी मसलूमियत का रोना रो रहे हैं, हालांकि अगर जमीनी हकायक देखे जाएं तो जितनी महंगाई आपके दौर में हुई है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुई। तिजारती अदम तवाज़ुन अगर देख रहे हैं, इम्पोर्ट आप एक्सपोर्ट का तो कह रहे हैं लेकिन इम्पोर्ट नहीं देख रहे कि इम्पोर्ट कितनी ज्यादा हुई। आप तिजारती अदम तवाज़ुन नहीं खत्म कर सके। कितने प्लांट आपके दौर में बंद थे, उमर अयूब साहब को भी बेहतर पता होगा, तो उस मिनिस्ट्री में रहे हैं। इस सूरत हाल को देखेंगे, लोड शेडिंग का आगाज आपके दौर में हुआ, उरूज इन्हें मिला है। और एक मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुतालबा इलेक्शन से किस इलेक्शन करवाने का मुतालबा किससे कर रहे हैं? पहला जवाब आपसे दो हो गए ना, दोनों सवाल के जवाब देने। पहले वाले सवाल का जवाब जो है, आपने कहा महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐसी गुजरी। मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस वक्त खोलें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की, मैं नहीं चलाता, पीबीएस जो है एहसन इकबाल को रिपोर्ट करता है, प्लानिंग मिनिस्ट्री को, और खोल कर देख लीजिए कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पहले महीने के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो पिछले 11 साल में नहीं हुई। तो ये आपका दावा जो है कि आज तक ऐसी महंगाई नहीं देखी गई जो तहरीक इंसाफ के वक्त में थी, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। ये भी बता दूं आपको, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले गुजरी है जहां पे आज भी जो महंगाई है इससे भी 2 गुना अफरात-ए-ज़र की शरह रह चुकी है। चले उसको छोड़ दें। दूसरा जो आप सवाल करें, देखिए फैसला तो करना है इस वक्त, जैसे मैंने कहा, जैसे कैसे भी बैठे हैं शहबाज शरीफ के हाथ में, और ये भी शहबाज शरीफ को पता है कि उनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी तादाद बशमूल मरियम नवाज के ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बाकी पाकिस्तान को छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून के इंटरेस्ट के अंदर ये है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए। उनको अपनी सियासत गरक होते हुए नजर आ रही है। असद उमर साहब, आपने जो बातें की, गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने जो बात की, जो उन्होंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, तो नंबर्स ब्लॉक होने के बाद कोई सेकंड ईयर पे कोई राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या तमाम राब्ते ब्लॉक हो चुके हैं? सर मुझे नहीं पता कोई राब्ता है या नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूँ, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, फैसले जो है सियासतदानों को करने चाहिए। फैसले सियासतदानों को बताइएगा कि आप वज़ीर खजाना भी रहे हैं, मुझको भी देखते रहे 3.5 साल में, कहीं ना कहीं पे आपका जो था वो किरदार था। अब मौजूदा सूरत में इलेक्शन तो जब अनाउंस होंगे तब ही होंगे, अब बतौर मईशतदान और बाद में सियासतदान आप ये बताएं कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि माशी माहिरीन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ना इजाफा किया गया तो मुल्क पुराना फंसता उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ हम निशान देंगे। अच्छा देखें, इसको ज़रा से समझने की कोशिश करें, इसको इंफरादी तौर पे एक अलग से आप चीज़ को नहीं देख सकते। ये बुनियादी तौर पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ज़खायर के अंदर कमी आ रही है, क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि चाहे कितने भी बयान दे दें हुकूमत के नुमाइंदे, मरियम औरंगज़ेब कितनी दफ़ा भी कह दें कि हम 14 महीने अपनी हुकूमत पूरी करेंगे, किसी को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। जब किसी को यही नहीं पता कि आज से 1 महीने के बाद हुकूमत में कौन होगा, तो जो सरमायाकार है, जो मईशत के एजेंट होते हैं, वो जब फैसले करते हैं वो फैसला करते हैं एक यकीन की बुनियाद पे। गैर यकीनी मईशत के लिए जहर है, और इस वक्त वो जहर चारों तरफ फैला हुआ है। जब तक आप ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म नहीं करेंगे, और जैसे मैं कह रहा हूँ आप अगले 12 भी दे दें स्टेटमेंट कि ये हुकूमत पूरी करेगी, किसी को यकीन नहीं आ रहा, उनके अपने लोगों को नहीं यकीन आ रहा। आपको पता है, आप भी मिलते होंगे, हम भी सुनते रहते हैं, लोग जो उनके साथ मिलते हैं, आप उनकी बातें खुद सुन ले, उनको खुद को यकीन नहीं है कि उनकी हुकूमत 2 महीने बाद होगी कि नहीं होगी। आपने कहा कि
दौरान ये बताइए कि 3 साल तो आपके पास थे, अगर 3 साल में ये घर का बजट नहीं, ये रियासत थी, ऐसे क्या इकदाम नहीं किए जा सके कि 1.5 माह में मुल्क दिवालिया? अभी आपको बता दें जनाब, जिस वक्त जून में 2019 में जो हमने स्टेबलाइजेशन के पूरा प्रोग्राम करके पहले जहाँ से ये सब जगह से खाली हाथ आ गए, वहाँ से इमरान खान की साख के ऊपर, उसकी दयानत के ऊपर यकीन करते हुए लोगों ने मदद की। उससे हमें मौका मिला कि हमने IMF के साथ एक प्रोग्राम नेगोशिएट किया जो पहले इंतहाई मुश्किल शरात के ऊपर था, वो उसके बाद नरम शरात के ऊपर हमने किया, तो वो तकरीबन मई के अंदर हुआ। जून में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक के 9 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा थे। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आई है उस दिन 16 अरब डॉलर के थे। 7 अरब डॉलर का इजाफा किया जा चुका था। 7 अरब डॉलर का इजाफा, उसमें से 6 अरब डॉलर सिर्फ 2 माह में उड़ गए मेरे भाई। जो तिनका जोड़ के 2.5 साल में जमा किया था वो 2 माह के अंदर उड़ गया है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, अगर मईशत के इतने बुरे हालात थे तो मैं जो आपको बता रहा था इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट पे तो तरीके इंसाफ का कोई कंट्रोल नहीं है ना। न्यूयॉर्क की या शिकागो के अंदर या फ्यूचर ट्रेड होते हैं उसमें तो तरीके इंसाफ का इमरान खान का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां पर सब कुछ होने के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, जिस दिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो हमें जो इजाफी पैसा देना पड़ता था वो 4% था और आज वो 9% से ज्यादा हो गया सिर्फ 2 माह के अंदर। सब्सिडी खत्म करने के वजह से वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने सब्सिडी खत्म करनी थी फ्यूल पर, आपने जानबूझ कर नहीं खत्म की। बिल्कुल सही कहते हैं, हमने जानबूझ के नहीं खत्म की। तो बिल्कुल उनका इल्जाम दुरुस्त है। क्यों नहीं की? इसलिए कि इमरान खान ने कहा कि एक गैर मामूली महंगाई इस वक्त आई हुई है दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे जब यूक्रेन वाला का मसला आया तो उसके बाद तो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कल भी ब्रेंट जो है वो तकरीबन $110 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और आलमी माहिरीन ये कह रहे थे कि ये शायद 4 महीने 5 महीने तक ये सूरत हाल रहे और उसके बाद ये एक अमूमी जो सूरत हाल है उस पर वापस आ जाएगी। तो इमरान खान ने कहा कि अच्छा अगर ये आर्जी चीज़ है तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे ये बताएं कि और कौन से अखराजात हैं जो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिनको हम कम करके इस पीरियड के लिए इस पेट्रोल की कीमत ना बढ़ने दें, बिजली की कीमत ना बढ़ने दें और उसको फाइनेंस कर दें उन अखराजात की कमी से। शौकत तरीन बड़ी तफसील से इसके ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ट्वीट करके भी बता चुके हैं कि 466 अरब रुपए का कहाँ से फाइनेंशियल पैकेज बनाया गया था जिससे ये किया गया था। तो बिल्कुल ये आपका इल्ज़ाम 100% दुरुस्त है कि इमरान खान ने जानते बूझते सोचते बाहवास ये फैसला किया कि मैं अपनी आवाम पर और बोझ नहीं डालूंगा। असद उमर साहब, इतनी रह की सूरत हाल आप बता रहे हैं, पंजाब में अभी तक काबीना भी नहीं बन सकी, बड़ा सूबा है, उसका कितना इफेक्ट इकोनॉमी में पड़ रहा है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है जी। वहाँ पर एक तमाशा है, कभी वोटिंग होती है तो वो गैलरियों के अंदर वोट होते हैं, फिर होटलों के अंदर वोट होते हैं, फिर जहाँ पे आइन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, स्पीकर जाके वोट ले लेकिन लिखा हुआ ही नहीं कहीं, वो आइन नए नए लिखे जा रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक गैर फितरी चीज़ को चलाने के लिए आपको वो फैसले करने पड़ रहे हैं जिससे आप दलदल में और धंसते चले जा रहे हैं। जब तक बुनियादी गलती को आपको पता है ना कि कुएं से किसको निकालना पड़ता है पानी साफ करने के लिए, तो जब तक वो नहीं निकलेगा कुएं तक तो यही सूरत हाल रहेगी। आपने सवाल किया था बिजली का। मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं कई बार 3 ट्वीट्स में कर चुका हूँ ग्राफ के साथ। उन्होंने क्लेम किया था कि 12 रुपए पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आगे बिजली बेचेगी, तो करे ना, अभी कौन रोक रहा है। और वो कैपेसिटी पेमेंट्स जो उनके दौर के थे तो उसको उड़ा दें। उनकी वजह से 450 अरब रुपए से कैपेसिटी पेमेंट, फिक्स पेमेंट उठ के 1450 अरब रुपए पे अगले साल आ रहे हैं, उनके किए हुए हैं, तो उसको वो कम करें। तरसील पिछले रमज़ान आप देख लें, हमारे दौर के रमज़ान देख लें, सहर और इफ्तार के टाइम पे कोई लोड शेडिंग नहीं, बिजली का निज़ाम बेहतर जा रहा था, बेहतर की तरफ जा रहा था। अभी आके अचानक इनसे नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि अनाड़ी बैठ के हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनको पता भी नहीं है, वो लंदन के मजे ले रहे हैं। मैं उस सारी चीज में ये ऐड कर दें कि सारा वक्त एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। इस वक्त तो सबसे ज्यादा मजे इस वक्त जरदारी साहब ले रहे हैं। वो उनको जो मजा आ रहा है ना इस वक्त शहबाज शरीफ की बेबसी देख के, वो शायद हमें किसी को नहीं है। आखिरी सवाल कर लेता हूं। आपने श्रीलंका की बात की कि उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई है, उन्होंने ये किया कि वो सब्सिडी जो थी वो उन्होंने दी, आप लोगों की हुकूमत ने भी वही किया कि सब्सिडी। मैं आपको पूरी तफसील से जवाब दे चुका हूँ कि वो सब्सिडी जो है, अगर वो सब्सिडी आप आवाम की जेब से देंगे तो तबाही आती है। वो जब सब्सिडी के लिए बाकायदा होमवर्क करके तैयारी करके
हेड्स आइडेंटिफाई करके वहाँ से फिर फाइनेंस किया जाए तो नेट इम्पैक्ट हमारी जो फिजिकल पोजीशन था उसके ऊपर 0। थैंक यू जी।